हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट को और क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और एंजियोस्पर्म में जो एंजियो टर्म है, एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड, और स्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? सीड। अगर हम बात करते हैं बॉटनी में, कहीं पर भी स्पर्मा या स्पर्म वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? बॉटनी में बात कर रहे हैं किसकी? स्पर्मा वर्ड या स्पर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सीड। इसका मीन्स क्या हो गया? सीड। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्म को बोला जा रहा है क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? तो कार्पेल की बात। किसकी बात करते हैं? कार्पेल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करने चल रहे हैं? कार्पेल की बात करने चल रहे हैं। देखिए ये हो गया क्या? कार्पेल। पूरा स्ट्रक्चर ये है कार्पेल का। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है स्टिग्मा, और ये होता है स्टाइल, और ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर किसका? ओवरी का। ये क्या है आपका? ओवरी है। ओवरी में बात करते हैं तो ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा? ओव्यूल पाया जाएगा। ये क्या हो गया? ओव्यूल। ठीक है, जो ये ओवरी होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, ये तो क्या है? ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये है ओवरी वॉल। ओवरी वॉल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये फ्रूट वॉल में, या फिर पेरिकार्प। फ्रूट वॉल या पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो मेन प्लांट बॉडी होता है, इसका कैसा होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरो, और स्पोरोफाइट कैसा होता है? तो ये प्लांट होता है। अब इस मेन प्लांट बॉडी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो याद रखना है, इसमें क्या आएगा? रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीव्स आएगी। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स आती है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, और अगर हम एक टर्म की बात करते हैं, स्पर्मेटोफाइट। किसकी बात करते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोफाइट्स। तो स्पर्मेटोफाइट्स को हम दो ग्रुप में बांटते हैं। एक आपका होता है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है क्या? एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, यहाँ पर जो सीड होता है कैसा होता है? नेकेड होता है। जिम्नो का मतलब क्या है? नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड। एंजियो का मतलब क्या है? कवर्ड, और स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। ठीक है, देखिए
अगर हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है ये कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस कहने का मतलब क्या है कि दो तरह के स्पोर बनते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। कैसा होता है ये? हेटेरोस्पोर, ठीक है, हेटेरोस्पोर मतलब दो तरह का यहाँ पर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। एक बनेगा माइक्रोस्पोर और दूसरा बनेगा क्या? मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है ये बनाएगा क्या? मेल क्या? मेल स्पोर बनाएगा, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर की बात करते हैं, ये क्या बनेगा? फीमेल या फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को और क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है, ठीक है। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, ठीक। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट होता है। अब हम बात करने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम या स्टेमेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्टेमेन से। एंड्रोसियम या स्टेमेन की बात करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है? एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। एक सिंगल स्टेमेन की बात करते हैं। एंड्रोसियम की बात करते हैं तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में इसके नंबर वेरी करते हैं। जैसे हम बात करते हैं हेविएसी फैमिली की, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। वहीं पर हम सोलेनेसी की बात करते हैं जिसमें 5 एंड्रोसियम पाए जाते हैं। तो ये वेरी करते हैं फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट्स टू प्लांट्स, ठीक। देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है एंथर, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और ये क्या हो गया? फिलामेंट, ठीक। अब देखिए एंथर जो होता है इसमें 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? बाइलोब एंथर बोला जाता है, ठीक। एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्या? कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एंथर के स्ट्रक्चर की ना। तो अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे? ट्रांसफर सेक्शन अगर हम इस एंथर का देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? 4 वर्ण पाए जाते हैं, 4 लेयर पाई जाती है। बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाएगी उसको बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस। और अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं क्या? एंडोथीसियम। ये अंदर वाली लेयर हो जाएगी। ये इसको क्या बोलोगे? एंडोथीसियम। इसके बाद पाया जाता है क्या? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, इसके जो नंबर होते हैं मिडिल लेयर का, इसका नंबर होता है 1 2 3। एपिडर्मिस 1 होता है, एंडोथीसियम 1 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या पाया जाएगा?
टेपिटम। ये क्या हो जाएगा? टेपिटम। ठीक है, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्टेमन का या एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो डिटेल स्ट्रक्चर हम इसका देखते हैं। ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस के जस्ट बाद कौन सी लेयर होती है? एंडोथीसियम। ये जो लेयर होगी इसको बोलेंगे क्या? एंडोथीसियम बोलते हैं। और एंडोथीसियम के बाद ये जो होगा ये क्या होगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद कौन सी लेयर होती है? एंडोथीसियम के बाद पाई जाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है 1 to 3 लेयर की होती है। और इसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा? स्पोरोजीनस टिश्यू और टेपिटम। टेपिटम होता है, ये क्या करता है? इसका फंक्शन होता है डेवलपिंग एंथर को, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता। ये लेयर होगी किसकी? ये हो गया मिडिल लेयर हो गया। और ये आपका क्या होगा? टेपिटम। जो टेपिटम होता है ये अर्ली कंडीशन में कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है और उसके बाद ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन इसमें आती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन दिखाई पड़ेगी आपको? पॉलीप्लॉइड कंडीशन। ये क्या हो गया? ये क्या होता है? ये स्टोमियम होता है। ये साइड होता है क्या? डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, मतलब एंथर जहाँ से क्या होता है? डाइसेंस करता है, वो ये साइड होती है। बीच में ये क्या होता है? यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाएंगे। स्पोरोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है ये डिवाइड होकर बनाता है क्या? पोलन मदर सेल। क्या बनाएगा? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और फिर इसमें डिवाइड होकर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल डिवाइड होकर क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होता है ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, वही बात करते हैं इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, तीनों की अगर बात करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। किसको प्रोटेक्शन देंगे? तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होता है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए इंडोथीसियम की बात करते हैं तो ये बना होता है किसका? अल्फा सेलुलोज का बना हुआ होता है। मतलब इस पे जो थिकनिंग पाई जाती है किसकी होती है? अल्फा सेलुलोज की होती है। ठीक,
मिडिल लेयर की बात करते हैं तो ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो कि क्या करता है, ये टेपिटम होता है। टेपिटम को क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये बना होता है किसका, पैरेन्काइमेटस सेल का बना, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मिडिल लेयर में न्यूट्रिशन देगा किसको, टेपिटम को। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मिडिल लेयर जो है वो गायब हो जाता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू। कितना देर का बना है?